इसमें प्रोसेस नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है श्री रघुवीर चौधरी, जियोलॉजिस्ट, जो अभी राजस्थान के कल्प वृक्ष के बारे में कुछ पर्यटकों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। आपका नमस्कार। नमस्कार जी। कुछ पर्यटक है हमारे साथ में जो अभी कल्प वृक्ष के बारे में मेरे को पूछ रहे थे। एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, कल्प वृक्ष कदम वाले, फिर पता चला कि मैं खुद राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारे खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहते हैं जी। ये कल्प वृक्ष है और जिसको सम्मी वृक्ष कहते हैं, जाटी कहते हैं, छोकड़ा कहते हैं, या बन्ना बन्नी के नाम से भी इसको जाना आता है। इसके क्या है कि ये छाया है ना, बहुत ही अच्छी छाया होती है। और इसके जो लूम, ये जो पत्तियां हैं, इसको लूंग बोलते हैं जी। ये लूंग होता है ना। हाँ। और ये अगर जमीन में भी गिरेगी ना तो जमीन यहाँ से उपजाऊ हो जाती है। बकरियां हैं, इसको बहुत अच्छे से खाती है। इसके फली आती है, पहले मीजर आती है, मीजर के बाद में फली आती है, जिसको सांगरी बोलते हैं। सांगरी केर सांगरी की आपने, वो इसी के लगती है सांगरी। हाँ, सांगरी इसी के होती है, सांगरी इसी के लगती है। और जब वो सूख जाती है तो उसको खोखा बोलते हैं। खोखा, सूखा हुआ जो फल होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं, यानी खोखा बोलते हैं। और ये इसके क्या है, ये छोटे हैं, छाल है। जब छपनिया काल, आपने अगर नाम सुना हो, राजस्थान में छपनिया काल पड़ा, उस सपने में 1899 ईस्वी के आसपास में बहुत भयंकर अकाल हुआ था। उसमें लोग इसकी जो छाल थी ना, इसको भी खा गए थे पीस कर। अच्छा। हाँ, पीस के आटे में मिला के खा गए। मिलाकर, आटा था ही नहीं, मतलब इसको लास्ट में इसको ही खाने लग गए। कितनी विविध से यानी यहाँ की घटनाएं। तो उसलिए इसको क्या है कि सबसे ज्यादा मरुस्थल में अगर उपयोग है तो इसी वृक्ष का है। हर तरीके से उपयोग है। जैसे ये बबूल वगैरह है ना, इनका इतना उपयोग नहीं है। अब ये देखो, ये भी समी वृक्ष ही है, छोटे वाले दिख रही है, ये समी वृक्ष, उससे सांगरी खूब लगती है जी। और एक आपने कुमटिया देखा, ये कुमटिया है। ये जो केर सांगरी में सब्जी आपने खाई है, तो उसमें ये, हाँ, कल खाई थी ना आपने, ये कुमटिया के बीज अगर आपने खाए है ना, हाँ, ये बीज, ये कुमटिया के हैं, ये कुमटिया के इसमें बीज निकलते हैं। ये कुमटिया है। हाँ, केर सांगरी यानी काचरी, गुंदा, कुमटिया, ये 5 चीजें होती है। पंच तत्वों की बोला जाता है। बहुत अच्छी सब्जी बनती है। पंचकुटा के नाम से सबसे अच्छी सब्जी होती है ये। और पूर्ण रूप से जैविक है। अब देख लो, ये ऐसी चीजों से ही प्राप्त होगी, पूर्णतया जैविक है। इसमें कहीं केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है, औषधि है ये पूर्ण रूप से। अच्छा, आपने राजस्थान के बारे में नाम लिया, इस खेजड़ी का नाम बना बनी भी कहते हैं। हाँ। हो सकता है पर्यटकों को ये पता नहीं है कि बना बनी किसको कहते हैं, तो इसके बारे में भी आप समझाइए, राजस्थान में बना और बनी का क्या महत्व है। बना बनी हमारे क्या है कि जैसे 2 तरीके से बनना। एक तो जैसे राजपूत होते हैं, उनमें भी क्या है कि जो वेस्ट होता है उसको बन्ना है ना। हाँ जी। और महिला जो वेस्ट होती है उसको बन्नी बोलते हैं। दूसरा एक ये भी है कि दूसरों में क्या, हमारे जैसे शादी होती है ना, तो दूल्हा राजा होता है, उसको भी क्या है कि हम बींद राजा, बन्ना राजा, ऐसे यानी उसके नाम से जानते हैं। और यहाँ पर खेजड़ा भी होता है, जो बड़ा आकार में होता है, उसको खेजड़ा बोलते हैं, उसको बन्ना। और खेजड़ी को क्या बोलते हैं, बन्नी बोलते हैं। इसकी पूजा करते हैं हमारे दशहरे के समय। इसके, हाँ, दशहरे में पूजा होती है इसकी। दशहरा होता है, हाँ, विजयदशमी को इसकी पूजा करते हैं। महिलाएं जांटी होती है सर, जांटी तो है, ये वही वृक्ष है। वो जांटी है। हमारे उधर जांटी बोलते हैं, हरियाणा में जांटी बोलते हैं। हरियाणा, पंजाब वाले जांटी बोलते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्या बोलते हैं, जाटी। सेम वो जाटी है। हाँ, इसी को कल्प वृक्ष बोलते हैं। ठीक है। आज सर आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई, और जो जानकारी आपने हमें दी ना, नहीं तो हमारे मन में रहना कल्प वृक्ष क्या होता है ये पता ही नहीं चलना। मरुस्थल का कल्प वृक्ष इसी को बोलते हैं, यही है मरुस्थल का कल्प वृक्ष। आपने पर्यटकों की इन अनसुलझी कहानियों को सुलझाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।